वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा परधर्मात्सु अनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्न आप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। जी आशा जी। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विग्रह परधर्मात् स्व अनुष्ठतात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। वर्षा दीदी जी, फिर हर्ष वाला जी। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। जी ज्योत्सना जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। जी लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासु अनुतिष्ठात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। जी श्रेयान् स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। उर्मिल दीदी अनम्यूट करिए। उर्मिल दीदी श्लोक पढ़ लीजिए। चलिए संपुट पाठ की तरफ चलते हैं। हाँ जय श्री कृष्ण। मेरा वाईफाई बंद हो गया था, नहीं चल रहा था, अब चला है। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वानुप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सॉरी देर से खुला है। ठीक है जी।
साधना जी आप कर रहे हैं ना संपुट पाठ शक्ति सर के साथ 12वां अध्याय। मुझे कह रहे हो? साधना जी, हाँ जी, सर ने आपका नाम लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी कर लूंगी, हाँ जी ठीक जरूर। है। ठीक। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री श्रेयान् परमा स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् भक्तियोगो नाम अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् अर्जुन उवाच। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रेयान् स्वधर्मा विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रीभगवान् उवाच। श्रेयान् स्वधर्मा विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मतः। श्रेयान् स्वधर्मा विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलम् अचलं ध्रुवम्। श्रेयान् स्वधर्मा विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् संयमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। श्रेयान् स्वधर्मा विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवदिव्र अवाप्यते श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् अथैतदप्ये शक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागा शान्तिरनन्तरम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख शमी। श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगात् मुक्तो यः स च मे प्रियः। श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रियः। श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोषण सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ओम तत्स्थिति श्रीमद्भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। श्रेया हरि स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। श्रेयान् वसुदेव स्वधर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रेयान् स्वधर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जी बोलिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जी आप कीजिए। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सब धर्म यहाँ कह रहे हैं कि सब धर्म कर्म करना चाहिए। सब धर्म होता है, सब मैंने अपना अपना क्या धर्म है हमें पता होना चाहिए, अपना क्या कर्तव्य है। क्योंकि अपने कर्तव्यों को करते हुए अगर हम ये बात मतलब हमें याद रहे, हमें ये बात याद रहे कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा धर्म क्या है, तो उसको हम अगर उसके अनुसार अपने मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं स्वभाव के अनुसार अगर किया है हमने कोई कार्य कि मैं नहीं कर रहा, तो वो मैं अकर्ता हूँ का कार्य माना जाएगा। अगर वो अपने कर्तव्य समझकर, ये नहीं कि किसी के ऊपर थोप कर, अब हम सत्संग आ रहे हैं तो अब ये नहीं है कि हम शक्ति सर के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, आना ना आना। अगर हम आ रहे हैं तो लाभ हमारा है और नहीं आ रहे तो नुकसान हमारा है, ये उनका नहीं होगा। वो तो चैनल चला रहे हैं सबकी भलाई के लिए, वो अपना धर्म कर्तव्य पूरा कर रहे हैं कि मेरा ये धर्म है कि मुझे गीता का पाठ कराना है और वो कराते हैं। और बाकी सबका ये नहीं होना चाहिए कि हमें शक्ति सर कुछ कहेंगे तब हम, तो ये हमारा अपना अपना धर्म है, स्वधर्म। सबका अपना अपना धर्म है कि वो अपने धर्म को करे पूरा अपने लाभ के लिए। इसमें हमारा खुद का लाभ होगा, सत्संग सुनने का, सत्संग करने का, सत्संग समझने का, ये हमारा अपना है। इसलिए तो पीछे 4 वर्ण समझाए हैं
कि ब्राह्मण वो ना समझे कि जो ब्राह्मण है ही नहीं और वो झूठ बोल कर कह रहा है अगर कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ये तो फिर अपना धर्म नहीं निभा रहा, वो ये झूठ है। कोई क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय है तो उसे क्षत्रिय का धर्म निभाना चाहिए, शूद्र है तो शूद्र का धर्म अपनाए, और वैश्य है तो वैश्य का। ये 4 वर्ण बताए हैं हमें। ये प्राकृतिक स्वभाव है, गुण है हमारे, कि किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र है और कि वो शूद्र है, शूद्र के द्वारा ही किए जाने वाले जो कर्म कर रहा है, तो अपने आप को ये भी जैसे मैंने बताया कि झूठे ही ब्राह्मण कह रहा है, और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भी नहीं हुआ है। तो ये वो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, क्योंकि कोई भी कर्म जो है वो जो है निकृष्ट नहीं है। यदि वह परमेश्वर की, परमात्मा की, लोगों की सेवा के लिए किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य जो है वो लोगों की सेवा के लिए उसे करना चाहिए। वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के ही लक्षण दिखाए, तो ये सात्विक रहेगा उसके लिए। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि ये जो तुम मतलब क्षत्रिय जो है, जैसे क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है। अब कोई अगर वो क्षत्रिय है और उसे ऐसा करना पड़ रहा है, कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ रहा है, ऐसी हिंसा भी कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं कि वो क्या अपने जो है कर्तव्य को त्याग कर ब्राह्मण का कार्य करने लगे, क्योंकि उसका जो कर्तव्य उसको दिया गया है उसे तो वही करना चाहिए। तो यही है, मनुष्य को भी यही चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए? अपना सब धर्म अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न क्यों कब होंगे? जब हमारे अच्छे कार्य होंगे, हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ भगवान के लिए होगा। चाहे कोई हमारा क्षत्रिय का काम है या शूद्र का काम है या वैश्य का काम है या ब्राह्मण का, जो जो जैसा है वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, बस यही सोचे। और लेकिन यदि जैसे कि अब अर्जुन था, वो भी तो दूसरे पक्ष के युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो वो फिर कहते हैं उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हमें व्यापारी क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, कहते हैं बोलना पड़ता है। थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, लेकिन वो झूठ अगर किसी के लिए लाभकारी है, फायदे वाला है, तो वो भगवान भी कहते हैं कि चलता है। यदि वो ऐसा ना करे तो लाभ नहीं हो सकता, उसको लाभ नहीं होगा। इसलिए कभी कभी व्यापारी भी अपने व्यापार को चलाने के लिए थोड़ा झूठ बोलता है, ग्राहकों से बोलता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो व्यापारी है वो बिना लाभ के काम नहीं कर सकता। उसको जब लाभ ही नहीं होगा तो वो व्यापार कैसे करेगा, कैसे कमाएगा? तो यही बात समझने की है बस भी। जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है अगर, तो उसे हमें उस व्यवसाय को हम जो है वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण वाली जो वृत्ति है वो ग्रहण कर लेनी। तो यही शास्त्रों में यही नहीं है कि चाहे कोई क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है,
वो जो इस कार्य से भगवान की सेवा करता, वो भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं। वो मन में ये रखता है कि मैं तो जो कर रहा हूँ, जो भी कार्य मुझसे हो रहा है वो भगवान कर रहे। तो चाहे कोई यज्ञ कर रहा है या कोई भी अनुष्ठान हो रहे हैं या कुछ भी काम चल रहे हैं, तो उससे कहते हैं कि अगर वो एक कोई भी कार्य करना पड़ जाता है। अब एक एक तो बड़ा अच्छा व्यापारी है भी, ऐसा काम उसको मिला हुआ है कि लोगों का भला भी हो रहा है और व्यापार भी हो रहा है। अब एक कसाई भी है, अब कसाई को भी तो काम करना पड़ रहा है, वो बकरे भी काट रहा है और काम भी कर रहा है, तो इसका मतलब उसको पाप चढ़ेगा। तो कहते हैं ये उसका कार्य है। वो अगर ये सोच रहा है कि मुझे भगवान ने ये कार्य दिए है तो फिर इसमें मेरा क्या दोष। तो सबको अपना अपना जो कार्य मिला है वो तो करेगा, लेकिन अंदर अगर हर मनुष्य ये सोचे कि ये सब कार्य जो है भगवान के हैं, मेरे नहीं, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो किया गया कार्य होता है वो तो बंधन का कारण होगा। लेकिन अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य होगा तो वो फिर बंधन नहीं है, वो फिर अकर्ता भाव से किया हुआ कार्य, वो अर्पण है भगवान को, वही सब धर्म कहलाए। अब यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि वो जितना भी अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और भगवान की सेवा, परमेश्वर की सेवा के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। बस यही निश्चय हमारा होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करें। जो सब धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को बिताता है, कहते हैं उसके उस अकर्ता भाव, इस असंगता भाव के कारण उसको कोई पाप नहीं लगे, कोई पाप, क्योंकि वो भगवान के लिए ही आया है, भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। वो जी रहा है तो भगवान की आस पर, मतलब भगवान की उस पर कृपा पर, वो कह रहे हैं उसी की कृपा। वो बुलवा रहे हैं, बिठा रहे हैं, सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, कुछ भी हमारे से करवा रहे हैं, अच्छा या बुरा ये हमें नहीं पता, ये भगवान को पता है। तो वो भगवान पर छोड़कर करता है असंगता भाव से, तो उसे पाप भी नहीं लगता और ये सब धर्म भी हो जाता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रेयांस स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सुअनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयांस धर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा अभी साधना जी ने संपूर्ण पाठ किया और उसका डिटेल्ड विवेचन पूरा पूरा कर दिया, सब कुछ बता दिया। कितना अच्छा श्लोक है, एक से एक बढ़कर गीता जी के अनमोल रत्न भरे पड़े हैं। आज का 18वें अध्याय का मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में से 47वां श्लोक, श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न अपनोति किल्बिषम्। शाब्दिक श्रेयान श्रेष्ठ
अधिक कल्याणकारी। क्या? स्वधर्म, अपना धर्म, अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार जो कर्तव्य है, विगुण, बेशक वो गुणों से रहित है, दोष युक्त है, पूर्ण है, पर धर्मात, दूसरे के धर्म कर्तव्य से स्व 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 मीन्स सु अच्छा, अनुष्ठिता, भली भांति किया गया, स्वभाव नियतम, स्वभाव नियतम, स्वभाव द्वारा निर्धारित कर्म कर्तव्य कार्य जो है, कुर्बन करते हुए न आपनोति, प्राप्त नहीं करता है, न आपनोति प्राप्त करना, न आपनोति प्राप्त नहीं करता। क्या? किल्बिषम, पाप और दोष। हिंदी बाबा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्तव्य, भले ही उसमें कुछ कमियां क्यों ना हो, दूसरों के कर्तव्य को पूर्णता से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करने वाला मनुष्य पाप या दोष का भागी नहीं बनता। साधना जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जैसा भी कर रहे हो अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म क्या है? अपना कर्तव्य क्या है? सेवा। भगवान की सेवा तभी होगी जब सब में आप भगवान को देखोगे। अब माँ है, बच्चे को साफ करना उसका काम है, तो क्या वो शूद्र बन गई? सेवा कर्म है उसका, उसने सेवा करनी। या सोचने कहेगी अच्छा आप कर देना, मैं ये गंद ये नहीं साफ कर सकता। ये स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्तव्य है। अब उसमें जैसा भी है, दूसरे के कर्तव्य को पूर्णता करने से अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करने वाला मनुष्य पाप या दोष का कभी भी भागी नहीं बन। प्रसंग है कॉन्टेस्ट करने में, पिछले श्लोकों में 41वें से 46वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य मनुष्यों के स्वभाव, गुण और प्रवृत्ति के अनुसार विभाजित है। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है, उस समय आ सकता था कि यदि किसी दूसरे का कार्य अधिक आकर्षक या श्रेष्ठ दिखाई दे तो क्या उसे अपनाना चाहिए? इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं कि नहीं, जो कार्य तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। स्वधर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? कि बहुत से लोग स्वधर्म का अर्थ केवल जाति या संप्रदाय से जोड़ देते हैं, जबकि गीता में इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। यहाँ स्वधर्म का अर्थ है अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य, अपनी प्रकृति के अनुरूप जीवन पथ, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई प्राकृतिक प्रवृत्तियां। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव शिक्षा देना है, ज्ञान प्राप्त करना है, चिंतन करना है, तो उसका स्वधर्म शिक्षण और अध्ययन है। यदि किसी का स्वभाव नेतृत्व करना है, रक्षा करना है, संकटों का सामना करना है, तो उसका स्वधर्म प्रशासन या सुरक्षा का कार्य हो सकता है। विगुण शब्द का विशेष महत्व है। भगवान कहते हैं स्वधर्मो विगुण, अपना अर्थात अपना कर्तव्य यदि कुछ दोषों वाला भी हो तो भी वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि संसार में कोई भी कार्य पूर्ण होता ही नहीं है। हर कार्य में कुछ कठिनाइयां और कमियां होती हैं। उदाहरण, एक शिक्षक सोच सकता है व्यापारी बनना अधिक लाभदायक, एक व्यापारी सोच सकता है सैनिक का जीवन अधिक सम्मानजनक, एक सैनिक सोच सकता है संत का जीवन अधिक शांतिपूर्ण है। यदि हर व्यक्ति अपना कार्य छोड़कर दूसरे का कार्य अपनाने लगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। पर धर्म क्यों हानिकारक हो सकता है? पर धर्म का अर्थ है दूसरे के स्वभाव और योग्यता के अनुरूप कार्य। वह कार्य चाहे देखने में कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, यदि वह हमारे स्वभाव के विपरीत है तो अंततः दुख का कारण बनता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की रुचि संगीत में है, लेकिन वह केवल धन कमाने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में चला जाए,
संभव है कि वह सफल भी हो जाए, परंतु भीतर से संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपना स्वधर्म छोड़ दिया। अर्जुन के जीवन में इस श्लोक का क्या महत्व है? यह शिक्षा विशेष रूप से अर्जुन के लिए थी। अर्जुन युद्ध भूमि में सोच रहे थे कि मैं युद्ध ना करूं, मैं सन्यासी बन जाऊं, लेकिन अर्जुन का स्वभाव था वीरता, नेतृत्व, अन्याय का प्रतिकार, धर्म की रक्षा, अर्थात उनका स्वधर्म क्षत्रिय धर्म था। संन्यास लेना उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था, इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वभाव नियतम कर्म का गहरा अर्थ, मनुष्य का स्वभाव केवल इस जन्म में नहीं बनता। गीता के अनुसार यह अनेक जन्मों के संस्कारों, गुणों और प्रवृत्तियों से निर्मित होता है। इसी कारण हर व्यक्ति की रुचियां भी भिन्न भिन्न होती है। किसी को ज्ञान प्रिय लगता है, किसी को सेवा, किसी को व्यापार, किसी को कला, किसी को प्रशासन। ये सब स्वभावजन्य प्रवृत्तियां हैं। भगवान कहते हैं, इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को पहचान कर उसी मार्ग पर चलो। कुर्वन्नाप्नोति किल विषम, पाप क्यों नहीं लगता? जब मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुरूप ईश्वर को समर्पित भाव से निष्काम होकर अपना कर्तव्य करता है, तो वह पाप का भागी नहीं बनता, क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए कार्य कर रहा है। अर्जुन का उदाहरण, युद्ध में लोगों का वध करना सामान्यतः पाप माना जा सकता है, लेकिन अर्जुन यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं तो यह उनका स्वधर्म है, इसलिए उन्हें पाप नहीं लगेगा। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की प्रासंगिकता क्या है कि आज अधिकांश लोग दूसरों से तुलना करके जीवन जीते हैं। किसी को देखकर करियर चुनना, समाज के दबाव में निर्णय लेना, केवल धन या प्रतिष्ठा के पीछे भागना, ये सब परधर्म की ओर ले जा सकते हैं। गीता कहती है, पहले अपने स्वभाव को पहचानो, फिर उसी के अनुसार जीवन का मार्ग चुनो, तभी स्थायी संतोष मिलेगा। एक और आज के युग में हम कुछ देख रहे हैं, सब लोग ओ डॉक्टरी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, बहुत पैसा है। अब डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आता है कुछ नहीं, क्योंकि स्वभाव नहीं है। और आकर देख रहे हैं ये मरीज तो ठीक हो ही नहीं सकता, इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम, इसका ये प्रॉब्लम, क्योंकि उनको धन की उपार्जन न करनी है। यही प्रॉब्लम है। आज ये नहीं देखते कि क्या है हमारा धर्म, क्या है हमारा, हमको करना क्या है। तो आध्यात्मिक संदेश यहाँ क्या कहता है, यह श्लोक केवल व्यवसाय या पेशे की बात नहीं करता, ये हमें सिखाता है स्वयं को स्वीकार करो, अपनी प्रकृति को समझो, ईश्वर द्वारा दिए गए गुणों को सम्मान करो, दूसरों की नकल मत करो, अपने कर्तव्य को ईश्वर की पूजा समझकर करो। साफ समरी क्या है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपना कर्तव्य चाहे अपूर्ण हो, दूसरे के उत्तम कर्तव्य से श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, इसलिए उसका धर्म भी अलग है। दूसरों की नकल करना आध्यात्मिक प्रकृति में बाधक है। स्वभाव के अनुसार कर्म करने से मन की शांति और आत्मिक उन्नति होती है। अपने स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करने वाला पाप का भागी नहीं बनता। स्मरणीय सूत्र क्या है, दूसरे जैसा बनने का प्रयास मत करो। ईश्वर ने तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उसे पहचानो और उसी का श्रेष्ठतम रूप बनो। यही इस श्लोक 18वें अध्याय के 47वें श्लोक का केंद्रीय संदेश है। इसी को धारण करना है, इसी को जाना है, इसी को लेकर चलेंगे तो हमें कभी कभी प्रॉब्लम कोई हो ही नहीं सकती। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जी शारदा साहब और सब लोग अपना अपना भाव रखें, प्रकट करें। मैं बोलूं सर? जी जी। जय श्री कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् तु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। अभी
साधना दीदी ने और गुरु जी ने बहुत सुंदर ढंग से इस श्लोक की व्याख्या की। लेकिन मेरे अपने विचार थोड़े से इस श्लोक को लेकर के अलग टाइप के हैं। अगर गुरु जी की इजाजत हो तो अवश्य अवश्य अवश्य। इसमें ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने धर्म का पालन, जो स्वधर्म है, जो अपना स्वभाव है, उस हिसाब से करना चाहिए। अगर उसमें कुछ त्रुटि भी रह जाए तो भगवान उसको पाप नहीं समझ देते हैं, उसको माफ कर देते हैं। स्वधर्म के अंदर दूसरों की कंपैरिजन न कर करके उस धर्म को धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से मानव जन्म जो मिला है उसके अंदर जो भी दैविक गुण बताए हुए हैं उनको करने का अधिकार सभी को है, चाहे वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, किसी भी स्वभाव में पैदा हो। एक मछुआरा है, वो दिन भर मच्छी मारने के बाद में भी भगवान की पूजा करता है, वो उसका अधिकार है। साधन मोक्ष कर द्वारा उसको अधिकार है, उसका ये कर्तव्य भी है, उसको भगवान की प्राप्ति करने का लक्ष्य भी है। और भगवान के पास के अंदर आपको क्या बताऊं कि उनको किस तरीके से, किस कुल में किस जीव को जन्म देना है, वो उसी हिसाब से देते हैं। यह उदाहरण अपने को मानस के अंदर मिलता है, केवट के रूप के अंदर। केवट शूद्र के अंदर था, लेकिन भगवान के चरणों की सेवा मिली। महापुरुष बताते हैं कि केवट कछुआ था और वो बार बार कछुआ समुद्र के अंदर, भगवान जब क्षीर सागर में लेटे हुए थे, वो बार बार भगवान के चरणों को छूना चाहता था, लेकिन शेषनाग ने उसको छूने नहीं दिया। भगवान ने बोले ठीक है भाई, जब इसकी जीव की इच्छा है, और वो तड़प तड़प कर करके मर गया, लेकिन उसको भगवान के चरण स्पर्श कछुए के रूप में नहीं हुए। भगवान ने उसको केवट का अवतार दिया, वो शेषनाग को लक्ष्मण का अवतार। अब ये देखिए, लक्ष्मण गुस्सा होता जा रहा है, लेकिन केवट ने पूरी सेवा की। शरण धोए, एक नहीं दोनों धोए। बोला नाव डगमगाएगी, वो डगमगाएगी। बोला मेरे सर के ऊपर हाथ रख लीजिए, आपको नहीं डगमगाएगी। वो जितनी बातें बना रहा था उतनी सारी बनाई, और उसने अपने अपने कुल को, अपने पितरों को, सबको त्याग दिया उन चरणों के पानी से। पानी का कठौता भी वो लाया जो काठ का था, क्योंकि उसके अंदर काठ के पानी के अंदर पानी गंगाजल टिक जाता है, जिसके अंदर की चरण अमृत हो गया। चरण भगवान के चरण धोए हैं। वो केवल शूद्र के रूप के अंदर भी भगवान की सेवा करने का अधिकार उसको मिला। मानस के अंदर हम बहुत कुछ देखते हैं। मानस के अंदर आपको देखिए, सबरी का उदाहरण देख लीजिए। माता सबरी का, वो कुछ नहीं जानती थी, उसका स्वभाव कुछ भी नहीं था। उसका स्वभाव सिर्फ और सिर्फ भक्ति था, जो उसको अपने गुरु से पाया। अब ये देखिए आप कि उसके अंदर स्वभाव की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, तो जटायु और संपत्ति को ले लीजिए। गिद्ध के अवतार के अंदर भी उन्होंने भगवान की सेवा। हम आते हैं यहाँ पर द्वापर के अंदर। द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण ने जितनी लीलाएं की, गोपियां कौन थी? कोई बानर से ना थी जो गोपियां बन करके आई। तो भगवान खुद जो जन्म देते हैं वो उसी हिसाब से ही देते हैं, उस कुल के हिसाब से ही जन्म देते हैं, ताकि वो उसका पूर्ण फायदा ले सके। और उसका पूर्ण फायदा लेने का मतलब यही है कि जिस चीज के लिए मानव जन्मों को मिला है, उस जन्म को, अपने जन्म को साकार कर करके जन्म जन्मांतर से मुक्ति ले सके। तो अपने धर्म के, अपने जो जिस कुल के अंदर भगवान जन्म देते हैं, उस कुल के हिसाब से ही स्वधर्म बन जाता है।
लेकिन कुछ एक परिस्थितियां ऐसी आती है, उस समय के अंदर ब्राह्मण को भी क्षत्रिय का वेश धारण करना पड़ता है, शूद्र को भी क्षत्रिय का वेश धारण करना पड़ता है। आज ये देख लीजिए, ये यहूदी लोग हैं इजराइल के अंदर जो लड़ रहे हैं, उनके यहाँ कंपलसरी ट्रेनिंग है, हर बच्चा सैनिक है, 3 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग है, हर बच्चा मिलिट्री के अंदर है। छोटा सा देश अरब देशों से, इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी उसने। वो देश के प्रति समर्पित है, ट्रेंड है। तो क्षत्रिय को भी वैसे का काम करना पड़ता है कभी कभार। क्या मिलिट्री वाले कभी फंसे हुए हों, क्षत्रिय लोग हैं तो वो क्या नहीं करते हैं, सारा कार्य करते हैं, वो सामान पहुंचाने तक का काम करते हैं बाढ़ के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि यह कुछ चीजें धर्म, कुछ धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य समय परिस्थिति के अनुसार अपने को निश्चित करने पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर करने का अर्थ यही है, यहाँ पर थोड़ा सा जन्म से संबंधित है। राम सुखदास जी स्वामी जी ने भी लिखा है अपने कि यहाँ पर थोड़ा कुल से संबंधित भी है, स्वधर्म और स्वभाव का वो कुल से भी संबंधित है, उसी हिसाब से कर्म है वो करने चाहिए। और उस कर्म के अंदर जो स्वभाव के हिसाब से या कुल के हिसाब से जन्म करते हैं, उसके अंदर कोई खोट भी रह जाए, कोई त्रुटि भी हो जाए तो उसमें पाप नहीं लगता। लेकिन दूसरों के अंदर हम जबरदस्ती कर करके अगर वो कोई कर्म करते हैं और उसके अंदर त्रुटि रह जाए तो वो अपने को पाप के भागीदार होते हैं। तो अपने कर्तव्यों का, चाहे किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी कुल के अंदर हो, कैसे भी हो, अपने कर्तव्यों का पालन, जो भी दैविक संपत्ति के गुण बताए हैं उनके हिसाब से करते रहना चाहिए। अपने को आसुरी संपत्ति को हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेना चाहिए। यही इसको मेरे को जो समझ में आया वो यही बात है। जय श्री कृष्ण। बाकी गुरु जी बताएंगे, मैंने कुछ गलत कहा है तो माफी चाहता। नहीं नहीं, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा। हम यही कह रहे हैं ना, आरक्षण आज के समय में, आरक्षण आज से नहीं 40-50 वर्षों से चल रहा है। जाति वर्ग ये सब संप्रदाय किसने बनाए? हम लोगों ने, भगवान ने कहीं नहीं कहा। तो जो कुछ भी है अपने स्वाभाविक, क्योंकि कर्म, कर्मन की गति न्यारी न्यारी, कर्मन की गति न्यारी रे। कर्म जो है, हम जैसा भी कर्म करते हैं उसका फल तो हमें अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। उसके अनुसार ही जन्म भी हमारा बनता है। तो स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। अपने स्वाभाविक कर्म करें और उसको भगवत सेवा में, भगवान की सेवा में अर्पण कर दें, तो फिर कुछ भी बुरा नहीं है। सु अनुष्ठितात, कुशलता पूर्वक अनुष्ठान जो किया गया है उसके साथ जो करे वो अच्छा ही है। बहुत अच्छा आपने बताया। जय श्री कृष्ण जी। कल एक मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी और उससे मतलब मेरा एक देवर है, वो भी IIT मुंबई में पढ़ रहा था। तो कैंपस आते हैं, ONGC वॉज द फर्स्ट कंपनी, और मैं बोला तेरा तो ONGC में हो ही जाएगा। he is one of the brilliant students, मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा। तो बोला रे भाभी बैठने ही नहीं देंगे। मैं बोला क्यों? बोले वो सिर्फ एक विशेष जाति के लिए ही है। They always come every year and only select them. मतलब बहुत उद्धार हो रहा है। हर शाख पे उल्लू ही बिठाओ तो अंजाम जो हो रहा है वो होएगा ही। ठीक है। So he was very disappointed. ऐसे डिसअपॉइंटमेंट बहुत सारी जगह भर रखे हैं। आप अभी आरक्षण का बात किया तो मुझे लगा कि वो देखो बच्चा, ब्रिलियंट बच्चे को आप रिजेक्ट करते हो। Did not even, he could not even sit on the exam. ऐसा है। यही आज की प्रॉब्लम है ना,
ये हमारा जो समाज जिसके हम विकसित कर रहे हैं, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, ना होने के कारण ही या फिर किसको सेलेक्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इंटरेस्ट है ऐसा, कौन छेड़े, पोजीशन ही नहीं ओपन करते सर। पोजीशन ही एक विशेष जाति के लिए ओपन होती है। कैंपस मतलब कॉलेज में लेने आ रहे हो और आप ऐसे ही लोग को लेके जाओ, अगर ऐसा कंटिन्यूस इतने सालों से चल रहा है, इट इज नॉट चेंज्ड। इसके पहले मेरा दूसरा देवर था, उसके साथ भी यही हुआ था। ही वॉज ए ब्रिलियंट सिविल इंजीनियर, उधर भी ऐसी था। इन सब चीजों को ठीक करना किसका काम है? किसका क्योंकि काम उनके है? पास अगर ये ज्ञान होता, तो ज्ञानी है ना, बस पकड़ के बैठे हैं दिशा और दशा को, यही सब काम। सिर्फ वोट का काम चल रहा है सर, वोट का। चाहे वो सब तो नहीं गवर्नमेंट ए सर, हो कि इंटेलिजेंट गवर्नमेंट बच्चे को तो बी। सब लेते हैं, कोई जाति का नहीं होता वैसे। इंटेलिजेंट बच्चों को तो जो अपनी मेरिट के हिसाब से अपने आप जाएगा बच्चा, कोई भी हो। रेस में दौड़ेगा तब तो पता चलेगा ना मेरिट किसकी है। रेस नहीं में बेटा, बैठोगे ऐसे नहीं नहीं। करते, मेरिट वाले को तो सबको लेते हैं, मैं तो खुद ही ऊपर भुक्तभोगी हूँ, वाले तो सारे बच्चों को मेरे लेते को हैं जितने बिल्कुल भी। मेरे को बिल्कुल भी उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा ऐसा। ओएनजीसी इज द मोस्ट, मतलब बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कंपनी होती है ऑयल रिफाइनरीज ओएनजीसी। की। हाँ हाँ, ओएनजीसी की बात अच्छा कर रही थी। मतलब आप अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट फर्म को, आप मतलब देश के लिए भरा भरा इंसान, और उसको रिजल्ट में मिलता है कि यहाँ तो तुम्हें बैठना ही नहीं है। मेरा भाई खुद, वो भी उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। अल्टीमेटली यू एंड अप विद सम प्राइवेट फर्म। ओके। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को तो अपने आप ही आता है, उनका नंबर कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वही, कॉलेज में भी ऐसे ही बैठने ही नहीं दे जाते, क्योंकि वो पोजीशन लेके आते हैं किसी और एक जाति विशेष के लिए। तो ऐसा ही हो तो यही रहा है। बाकी हम आंखों में पट्टी बांध सकते हैं, गांधारी ने भी ना, पट्टी बांधी रिजर्वेशन थी। तो रिजर्वेशन वालों के लिए है, लेकिन होशियार बच्चों को तो, जो इंटेलिजेंट है, टॉप पे है, उनको तो सब लेते हैं, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। चलिए अभी हम इस विषय पर अभी नहीं बात ठीक है, करेंगे। हाँ चलिए। ठीक है सर जी, वैसे ठीक है, ठीक। हाँ, सबका अपना। जी लवलीन जी, आगे कंटिन्यू कराइए। जी विवेचन किया और शारदा सा ने भी किया। सर जी, मेरे मन में भी यही प्रश्न आ रहा है कि जैसे अब हम कहते हैं कि स्वधर्म है, अब यहाँ रामसुख दास जी में भी यही बता रहे हैं कि एक आदमी कसाई के घर पैदा होता है, तो उसके लिए कसाई का कर्म स्वाभाविक है, सहज है। तो स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता, तो क्या कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? तो फिर निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा, कल्याण कैसे होगा? अब युक्ति से देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं करता, अतः किसी का अहित करने का या हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मनुष्य अपने लिए अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। शास्त्रों में भी देखा जाए तो यही बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म प्राकृत नहीं है, वे विकार से पैदा हुए हैं, वैकृत है। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है, तो भगवान जी ने कहा था, कामना के वश में होकर ही मनुष्य पाप करता है। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते हैं वे अशुद्ध होते हैं। तो वही जो हमारा लक्ष्य है या उद्देश्य है, वहीं पे आके बात टिकती है कि परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो भी कर्म किया जाता है, उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते। अब ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो ब्राह्मणों उचित कर्म होंगे,
शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में भी नहीं होगा। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। दोष युक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं, पर स्वभाव नियत नहीं हो सकते। तो यही मेरे भी मन में आ रहा है कि अगर किसी का जन्म कसाई के घर में हुआ है, तो ये तो वो अपने पिछले कर्मों के फल से उसको जन्म मिला है ना। लेकिन अगर वो इस कर्म को त्याग कर किसी और उसमें जाना चाहता है, तो उसको जाना चाहिए, या उसको अपना जाना यही चाहिए, जाना चाहिए उसको। जाना चाहिए ना। यही यही मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि भाई ठीक है, उसका जन्म तो हुआ है, लेकिन वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए हुआ है। हाँ, लेकिन हुआ अब है। तो उसको ये सोचना चाहिए ना कि मुझे अब और हत्या नहीं करनी, तो उसको अपना बदल लेना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। पाप बिल्कुल। कर्म से कसाई के घर जन्म हो गया, तो वह जन्म पाप का फल भोगने के लिए हुआ है, पाप करने के लिए। नहीं हुआ। पाप का फल जाति, आयु और भोग बताया गया है, नया कर्म नहीं बताया गया। कर्म करने में वह स्वतंत्र है। यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाए तो वह कसाई आदि का कर्म कर नहीं सकेगा। एक संत से भी किसी ने कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओं को मारना ही मानता है तो वह क्या करे। तो उन संत ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि यदि वह अपने धर्म के अनुसार ही लगातार 3 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक भगवान के नाम का, अपने इष्ट के नाम का जप करे, तो फिर वह मार नहीं सकेगा। कारण कि उसका पूर्व जन्म का अथवा यहाँ का जो स्वभाव पड़ा हुआ है वह स्वभाव दोषी है। यदि सच्चे हृदय से ठीक परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाई का काम नहीं कर सकेगा। देखिए, बात फिर घूम फिर कर वहीं पर आ गई है कि हमारा जो लक्ष्य है वो परमात्म प्राप्ति होना चाहिए, और उस प्राप्ति के लिए हमें भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा। हम जब भगवान का नाम लेंगे तो अपने आप हमारा सब कुछ जो है ना, वो दोष जो है हमारे स्वभाव से निकल जाएगा। यही मेरे को तो समझ में आया। जय श्री कृष्णा सर जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे नहीं, अब कितने लोगों के पास हमारे सब लोगों को कहते हैं सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, अब उनको बांटने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं आज के समय में, ये सब वोटिंग का चक्कर है ना। तो वो सबको इधर उधर आपस में लड़वाने के चक्कर में सब कुछ ये हो रहा है। लेकिन अगर उनको कोई बताने वाला हो कि आपको कर्म क्या है, आपका स्वभाव क्या है, अगर भगवान की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको सबको आ सकता है, सबके लिए है। लेकिन कौन कहाँ जाता है ये अपनी अपनी उसके ऊपर है। हम छोटी से उदाहरण देते हैं। एक किसी को मेडिकल में गया डॉक्टर बनने के लिए, देखा कि घर का हमारा इतना खर्चा जो है वो हमारे माँ बाप नहीं कर सकते हैं, तो छोड़ दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग में गया, डॉक्टरी नहीं हो पाई। इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग नहीं हो पाई। क्यों? कि उसमें खर्चा है। अब काम तो करना है कुछ ना कुछ। अब है ब्राह्मण, लेकिन शिक्षा देने का है, लेकिन उसके पास फिर वही कर्म नहीं कर सकता। तो अपना उसने कर्म जो भी किया, धीरे धीरे साथ में ये रखा कि मेरे को स्वधर्म को अपनाना है और इस धर्म का पालन जो है उसी को करना है। और इतना आते आते वो एक बहुत विद्वान बन गया और उसने ये सबको सिखाना शुरू कर दिया। तो जन्म हमें किस प्रकार से मिलता है, इसका कारण क्या है? हमें जातियां जो नीच और उच्च जाति में आना जाना पड़ता है, किसके कारण? हमारे कर्मों के अंश। तो उन कर्मों की वजह से ये सब होना पड़ता है। लेकिन उसको बदल के फिर वाकई विद्वान बन सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण अपना ब्राह्मण कर्म को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि स्वाभाविक कर्म है। उस समय से मेडिकल में गया या इंजीनियरिंग में गया या और दूसरे कार्य में गया, व्यापार करने लगा, लेकिन उसका कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। क्यों? उसका स्वाभाविक कर्म जो था उसी कर्म में आकर वो शिक्षा दे रहा। शिक्षा देना और लेना ये कर्म ब्राह्मण का है। तो इस तरह से अपने आप को समझना और समझाने वाला जो है गुरु,
उसका होना बहुत आवश्यक है। अभी यही शारदा साहब बता रहे थे और यही साधना जी ने भी बताया। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। देखो एक ना प्रेमानंद जी के पास एक जेलर आया था, जेलर। वो कह रहा कि ना हमारे, वो बहुत अच्छा खुद सात्विक है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, जेलर। उसकी कोई पिछले अच्छे कर्म होंगे कि वो जेलर तो बना वहां पर जेल में, जेलर था मतलब वो कैदी नहीं, जेलर। तो वो लेकिन अच्छा करना, उसके मन में प्रयास है। कह रहे प्रेमन जी मैं ये चाहता हूँ जो कैदी हैं वहां के, चलो उनसे जो कर्म हो गया पीछे वो करके आए हैं तो ये भुगत रहे हैं, अब आगे के लिए उनका गति हो जाए। तो ऐसा मैं करना चाहता हूँ कुछ, कि वहां पर कुछ कीर्तन करूं या उनको कोई ज्ञान दूं या सत्संग करूं कि उनकी गति हो जाएगी। और भाई तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनना चाहते हैं तुम्हारा ज्ञान और तुम कीर्तन वहां करो उनके आगे, तो तुम्हारा तो उद्धार होगा ही होगा, उनका भी होगा। तो कह रहे मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा ये सब, क्योंकि उनके इतने कर्म, देखो ये किए हुए कर्म भी इतने बलवान होते हैं, ये आगे बढ़ने नहीं देते इंसान को, मतलब उस तरफ जाने नहीं देते, वो उसी में ही धकेले रखते हैं, नरक में ही। तो कह रहे मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ कब से कि इनको भी कुछ टाइम भगवान का नाम जपवाऊं, कीर्तन करूं, ताकि इनकी कुछ उधर चली जाए वृत्ति है। तो मैं कैसे करूं, ये उसका प्रश्न था। कितना अच्छा जेलर चाह रहा था कि इनको भगवान का नाम दिया जाए, लेकिन वो ले ही नहीं पा रहे। कह रहे मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ कब से, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा मेरे से। तो जी बिल्कुल। अभी देखिए, अभी हाँ, हम 2 बरस से तकरीबन 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 2 बरस हो गए हैं रानी जी का ऐसा हो रहा है। और हम हॉस्पिटल में रहते थे हमेशा, तो वहां पर हम यही गीता जी का ही करते हैं सबको। गोरे काले पीले चिया चाइनीज सब लोग कहते हैं आपके कमरे के भीतर यहाँ पर जहाँ पर आप होते हैं, यहाँ कुछ हमें ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर आके हम जहाँ कहीं भी जाते हैं सब जगह पर हम मन नहीं टिकता है, लेकिन यहाँ आने को बार बार दिल करता है। क्यों, क्या चीज है? तो ये ऑरा जो है वो ऑरा बन जाती है और उससे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं। तो बात यह है कि करने वाला और कराने वाला होना चाहिए दोनों। तो धीरे 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 सब चीज का असर तो पड़ता है, लेकिन वो यही कि कितना उनका पिछले कर्मों का वो जो है वो तो जी देना पड़ेगा ना। जी। जय श्री कृष्ण। चलिए आरती की तरफ बढ़ते हैं। किसी को और को कुछ बताने का है? मैं ही किसी पढ़ का ले। कोई प्रश्न हो? प्रश्न हो? सबने पढ़ लिया? सबका हो गया? नहीं, मैं मेरे को पढ़ना है। श्रेयान् सर्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किलेश कुर्वन् किल किल न आपनोति, डबल है ना? कुर्वन् न आपनोति नाप्नोति। किल्बिषम्। यस, ना आपनोति। एक बार फिर से पढ़ लो। जी। श्रेयान् सर्वधर्मः स्वधर्म। विगुणः स्वधर्मः, right? क्या? श्रेयान् सर्वधर्मः सर्व विगुणः सभी हो गए पूजा जी, सर्व सभी। स्वधर्म अपना। स्वधर्म। जी। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किलेविषम्। जय श्री कृष्ण।
सर जी सिंपल जी भी है, सिंपल जी अनम्यूट करके श्लोक उच्चारण कर ओके लीजिए। ओके जी सिंपल जी इसको कीजिएगा और उसके बाद जय श्री कृष्ण, जय श्री लवलीन जी आप ले कृष्ण। लीजिएगा। सर बच्चे भी बोल रहे हैं मेरे साथ जी, यही श्लोक। जय श्री कृष्ण श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर ये अभी सिखाया मैंने, ये आपका श्लोक शुरू था ना तो यही पढ़ा रही थी मैं इनको। वेरी गुड जी वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। जी 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 सर। अभी आरती आप लोग अगर कीजिएगा। आखिरी में अगर आखिरी में ये पूरा होने के बाद, अभी हमारा शुरू ये सेकंड चैप्टर थोड़ा बच्चे बताएंगे आपको, अभी ये पूरा जी होने के बाद जी हम जी डिस्टर्ब नहीं करेंगे चीज। हाँ सिंपल जी आप आरती करवाइए इनसे सबसे, और उसके बाद लवलीन जी लेते रहिएगा। भगवत गीता जी की आरती। जी भगवत गीता जी की आरती। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण
भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय श्री कृष्ण जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ऐसे ही अच्छे आगे बढ़ना बहुत चाहिए। अच्छे बहुत चलिए, खुश रहो बच्चे। हाँ जी, कृष्ण जी की आरती करिए जी मैं करती हूँ। जी। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटभूषण भाव भयहारणम नव कंजलोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणम। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा। जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजा न सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्यामनिका वाम विहारिणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारिणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। रश्मि जी आप कराएंगे, राजरानी जी आप कराएंगे। करा दूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
अस्तो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय ओम शांति 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 ओम 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 शांति 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 ओम सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग मुक्त रहें सभी मन सभी मंगलमय के साक्षी मंगलमय के बने साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े भागी ना बनना पड़े हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो सत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले प्रकाश चलो की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका आपका दिन रात मंगलमय हो दिन रात मंगलमय हो मंगलमय हो इति श्री कृष्णा अर्पणमस्तु इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण भगवान की जय जय गीता माता की जय जय पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय 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 श्री श्री राधे राधे हर श्याम हर महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव महादेव हर 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 महादेव महादेव जय जय गौरी पते नमः जय 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 गौरी पति पते नमः नमः हर हर महादेव हर 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 महादेव महादेव आप सबको प्रणाम 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 सबको प्रणाम प्रणाम सबको सबको प्रणाम सबको जय श्री सबको कृष्णा प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण सबका बहुत जय बहुत श्री जय आभार श्री सबका बहुत बहुत कृष्णा धन्यवाद जय श्री कृष्ण बहुत बहुत आभार सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी सोनिया जी आप समर्पण कर दीजिए और 12वां अध्याय भी पढ़िए फिर जी जी हे परमपिता परमात्मा हे जग के पालनहार हे करुणा निधान हे श्री कृष्ण भगवान
हमारा आज का जो भी पाठ हुआ है वो श्रीमती रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें ताकि वो भी हमारे बीच में बैठकर आपका भजन कर सकें, आपका ध्यान कर सकें, आपका पाठ कर सकें। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने हाँ, आज नमः। भक्ति योगो नाम द्वादशो आज का पाठ अध्याय। ये इनको बच्चों को करने देंगे तो जी ठीक है सर, ठीक है। जय श्री कृष्ण। सिंपल जी। सिंपल जी। चलिए आप कीजिए, और मेरा ख्याल उठा नहीं रहे। वसु ठीक है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्रिपासते येषाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वामक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा आनन्देनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारे सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसाम्। मय्येव मनादत्स मयि बुद्धिं निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यास्यपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदपि शक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रित सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागाच्च शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणेव च निर्ममो निरङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोषं सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। तुल्ये निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।
हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निदान, हे जग के पालनहार, हे श्री कृष्ण भगवान, हमारा आज का 12वें अध्याय का पाठ हमारे सनातन धर्म व देश के लिए समर्पित है। और आप कृपा करके उन सभी मंत्री मंडल, योगी जी, मोदी जी, अन्य मंत्रीगण जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दे, बल दे, बुद्धि दे, विवेक दे, ताकि वो इसी प्रकार सनातन धर्म की रक्षा करते रहें और अपने देश को भी उन्नति के रास्ते पर अग्रसर ले चले। और हमारे उन सैनिकों को भी जो देश की सेवा के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, उनकी तरफ से भी आपके चरणों में समर्पित है। आप उन्हें हमेशा बल, बुद्धि, विवेक तथा उनकी रक्षा करें हमेशा। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर जय श्री- सर जी, बच्चे सिंपल। गाएं आप? हाँ हाँ, जी, जी, समय बोलिए। देंगे ना बच्चे। जी जी, सेकंड चैप्टर है। हाँ, कोई बोलेगा नहीं, आप कीजिएगा उन। मोबाइल को सामने रखो, मोबाइल को सामने, तीनों साथ में गाओ। जय श्री कृष्ण। संजय वाच श्री परमात्मने नमः। अथ सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। संजय वाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच भूतस्वाकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लेब्यम् अस्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रम् हृदये दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा मधुसूदन। गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षम् अपि ह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। न चैतद्विद्या कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यानो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषो पहत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजयवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप। न योत्स्य इति गोविन्द
मातुश्रीर्बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर ये जो बिगनर भी हैं वो भी आपको छोटी बच्चियां हैं वो भी सुनाना चाहेंगी। वो 12 चैप्टर थोड़ा उनके भी कुछ कुछ श्लोक हैं। आइए बच्चे आओ। इनका वीडियो आओ खोल के आओ। दो। जी 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 सर, मुझे आवाज के कारण ये लगा। आइए ना, आइए बच्चे जी। आप पकड़ के तो इनके सामने नहीं बच्चे बैक साइड दो मेरा ये देख। आओ इधर सामने आओ। आप इधर सामने आके बैठो। आप आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, आप भी आ जाओ। मिफ्टी इधर आओ। 12 चैप्टर ऐसे करके पकड़ के रखो, इनका सामने लेना है, इनका सामने लेना। चलो ओम श्री 12 चैप्टर है ना, सामने लेना, आवाज देना इनका ही। हाँ जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री सामने लेना, आवाज नहीं आएगा इनका। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवेत्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वग्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेन सह। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशतचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छक्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सजन्म वाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशेष्यते।
समो निरहंकारः समदुःख सुख शमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मादो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षो शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी यो मे स मे प्रियः शत्रौ च मित्रे च तथा मानवमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुते मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुर्गम्यामृतं मृदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामतपरमा भक्तास्ते अग्रमे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी वेरी गुड। ये सब छोटे छोटे हैं, इनको हाँ, पढ़ने छोटे- नहीं आता है सर। हाँ। इनको सब ऐसे ही कंठस्थ है। कंठस्थ ये है, यही यही ये तो सबसे जया बढ़िया शर्मा चीज। की पोती है ये सर, ये जया शर्मा की पोती है ये। जी, सब अपना अपना नाम बताएंगे। चलो नाम बताओ। चलो मेरा नाम कृषा शर्मा है। हाथ जोड़ो, जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण सर। वेरी गुड। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम डॉली आहूजा है। चलो आप बताओ। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम परी गिदवानी। वेरी गुड। मेरा नाम जानवी तो प्रणाम सर। मेरा नाम है मिष्टी भक्तानी। मिष्टी। ये Very हमारे good. क्लास की वो पूरी माइक है, बिना इसके हाँ। इसकी आवाज गूंजती है। हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ऊपर। वर्ड बहुत क्लियर है। जी जय श्री बस। कृष्ण राधा राजपा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण विराज सर। जय श्री कृष्ण अंगन माधवानी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर कृष्णा शर्मा। ये हमारे सीनियर स्टूडेंट है सर, जिन्होंने आपको ना ये second पिक्चर कौन chapter बना करके रहे थे? बताया। ये बना रहे थे पिक्चर। जी हाँ 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 कैमरा यही लेके घूम रहे थे ना। हाँ हाँ जी जी हमारा वीडियो रिकॉर्डर। हाँ जी सर। सर ये ना मिष्टी आपको सिर्फ 15 चैप्टर का अकेले गा के बताएगी। इसको इतना जो जितना थोड़ा सा ये कुछ लो कि आओ मिष्टी। जी। मिष्टी 15 चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। जितना आता है आपको बोलो। ऊर्ध्व मूला। हाँ ऊर्ध्व। जय श्री कृष्ण अर्जुन श्री भगवान। जय श्री कृष्ण श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल
शाखम् ऊर्ध्वमूलमधर्शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधर्षचोर्ध्वं प्रसुता स तस्य शाखा गुणप्रवर्धा विषयप्रवाला अधर्षमूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी मनुष्यलोके न रूपमस्ये तथोपलभ्यते न अन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् शास्त्रेण दृढेन छित्त्वा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे मिस्टी, बहुत बढ़िया। जी सर। Very जय good. श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बोलो सब जने बच्चों। जय श्री कृष्ण। 3 बार धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको सबका धन्यवाद बोल रहे हैं। आप सबका बहुत 3 बहुत बार। धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे और बढ़िया करेंगे। बहुत जी सुंदर सर। बच्चे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। जा ओके जय श्री कृष्ण। ठीक है सर, बच्चों की छुट्टी का टाइम हो रहा है जी। जी ओके। जय श्री कृष्ण। जय आभार, सबको धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री कृष्ण सबको प्रणाम।